दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो जो सुबह उठते ही फोन पर हमला कर देता है, फिर 2-3 घंटे स्क्रॉल करने के बाद भूख लगती है तो कुछ खा लेते हो, खाने के बाद फिर आलस आने लगता है और तुम सो जाते हो, और तुम उठते ही फिर से रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर किसी रेंडम रील पर कोई तुम्हें अपनी लड़की बॉडी दिखा दे तो तुम खुद को रोक ही नहीं पाते हो और पूरा दिन बर्बाद कर देते हो। ये बात कड़वी है मगर सच है। लेकिन सुनो, ये वीडियो कोई नॉर्मल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ कंटेंट बनाने नहीं आया हूँ। मैं एक 18 साल का लड़का हूँ जो रोज अपनी लाइफ में ये सब फील करता है। लेकिन फर्क ये है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया और मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि यही वो वीडियो हो जो तुम्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी आदत से आजादी दिला दे। तुम्हें एक सच बताऊं, तुम मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो, मोबाइल तुम्हें यूज कर रहा है। जरा सोचो, तुमने कभी नोटिस किया होगा कि बस 5 मिनट के लिए रील देख लेता हूँ और कब 1-2 घंटे निकल जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता है। और मजेदार बात यह है कि तुम्हें याद भी नहीं रहता है कि तुमने इतने घंटे में क्या देखा। इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है। सोशल मीडिया ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि ये तुम्हें पकड़ कर रखे, और स्वीप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है और तुम्हारा ब्रेन उस डोपामिन का आदी बन चुका है। और फिर यही सर्कल हर बार रिपीट होता है। बोरिंग फील हो रहा है तो मोबाइल यूज करो, काम करने का मन नहीं है तो मोबाइल, रात को नींद नहीं आ रही है तो मोबाइल। मतलब अब मोबाइल तुम्हारे हर इमोशन का इलाज बन चुका है। लेकिन असली सच ये है कि ये इलाज नहीं, बीमारी का जड़ है। सोचो, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, व्हाट्सएप उसका है, लेकिन उसने खुद पब्लिक में बोला है कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये कितना जहरीला है, ये कैसे हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। अब सोचो, जिसने ये ऐप बनाया अगर वही अपने बच्चों को यूज नहीं करने देता तो हम और तुम क्यों इसे दिन रात स्क्रॉल करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि सोशल मीडिया टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन असल में यही तुम्हारी लाइफ का टाइम किलर बन चुका है। आज तुम्हारे पास अपने गोल्स हैं, पढ़ाई करनी है, कैरियर बनाना है, बॉडी बनानी है, लेकिन हर बार जब तुम मोबाइल उठाते हो तो तुम्हारे गोल्स पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्यूक डोपामिन का आदी हो चुका है। अब ये नुकसान सिर्फ टाइम का नहीं है, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी फोकस की कैपेसिटी खत्म हो रही है। तो अभी तुमने नोटिस किया होगा कि 10 मिनट स्टडी करने के बाद ही तुम्हें बोरिंग फील होने लगता है, लेकिन 2 घंटे रील्स स्क्रॉल करना इजी लगता है, वो तुम्हें बोरिंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने तुम्हारे दिमाग को अपने तरीके से कंट्रोल कर लिया है। और सबसे डेंजर बात यह है कि तुम कंपेयर करने लगते हो दूसरों से। किसी और की लग्जरी कार, किसी और की परफेक्ट बॉडी, किसी और की हैप्पी लाइफ देखकर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ बेकार है। यही कंपैरिजन तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम्हारी आइडेंटिटी अब तुम्हारे हाथों में नहीं है, वो तुम्हारे मोबाइल के हाथों में है, जो तुम्हारी हर स्वीप, हर क्लिक को स्टडी करता है। तुम सोचते हो कि तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम डिजिटल जेल के कैदी बन चुके हो। इलोन मस्क को देख लो, उसके पास टेस्ला है, ट्विटर है, लेकिन वो एक दिन में 16 घंटे काम करता है, फिर भी वो अपना फोन बेवजह स्क्रॉल नहीं करता। सोचो, इलोन मस्क हमारी तरह रोज 4-5 घंटे रील्स पर वेस्ट करता तो शायद आज टेस्ला नाम की कंपनी होती ही नहीं, और इंसान चांद और मंगल पर जाने की बात सिर्फ सपनों में कर रहा होता। उसने अपने डोपामिन को कंट्रोल करना सीखा, इसलिए वो इतना बड़ा काम कर पाया। दोस्तों मेरी बात अब ध्यान से सुनना, कोई भी एडिक्शन से बाहर निकलना रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए तुम्हें खुद के साथ सख्त होना पड़ेगा। सबसे पहला काम, मोबाइल को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम मोबाइल को कंट्रोल करो, मोबाइल तुम्हें नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल मत छुओ, 1 घंटा अपने लिए रखो, एक्सरसाइज करो, किताब पढ़ो, मेडिटेशन करो। स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन यही तुम्हारी आजादी की पहली सीढ़ी होगी। दूसरा काम, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर दो। और समय ये तुम्हारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है। ये छोटे छोटे साउंड ऐसे हैं जैसे कोई तुम्हें हर मिनट झटका दे रहा हो, और तुम यही साउंड सुनकर तुम अपना काम छोड़कर फिर से मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हो। तो सबसे पहले इसे म्यूट कर दो। जो जरूरी नोटिफिकेशन है वो तुम खुद जाकर चेक कर सकते हो। तीसरा काम, रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से दूर रहो। ये सबसे बड़ा पॉइजन है हमारे लिए। 5 मिनट का मजा तुम्हारी 5 घंटे की एनर्जी खा जाता है, इसलिए या तो इन सब ऐप को डिलीट कर दो या कम से कम यूज करो। चौथा काम, रिप्लेसमेंट हैबिट लाओ। मतलब जब तुम अपना मोबाइल हटाओगे तो तुम्हें खालीपन महसूस होगा, लेकिन वही खालीपन में तुम एक न्यू हैबिट स्टार्ट कर दो, जैसे पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, कोई स्किल सीखो, या बस फैमिली से बात करो। क्योंकि जब तक तुम मोबाइल की जगह पर कुछ नया नहीं करोगे तो तुम वापस उसी एडिक्शन में चले जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। एक दिन पूरा हार्डवर्क करने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब तुम 30 दिन बाद खुद को पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें फर्क समझ में आएगा कि पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूँ। रोनाल्डो आज इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला इंसान है, लेकिन क्या वो दिन भर बैठकर इंस्टाग्राम पर दूसरों को देखता है? नहीं, वो हर दिन प्रैक्टिस करता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आज लोग उसकी रील देखते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में मेहनत करता है। अब इमेजिन करो, अगर रोनाल्डो भी रील्स स्क्रॉल करता या अपना टाइम वेस्ट करता तो शायद उसको कोई जानता ही नहीं, और आज वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं कहलाता। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता
चाहता हूँ, क्या तुम अपनी लाइफ फोन के स्क्रीन के सामने बर्बाद करना चाहते हो, या अपनी रियल लाइफ में वो इंसान बनना चाहते हो जिस पर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त और सबसे ज्यादा तुम खुद प्राउड फील कर सको। याद रखना, ये रील्स, ये लाइक, ये कमेंट, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और तुम्हारे पास गोल्स हैं, फ्यूचर है, और वही तुम्हारी रियल लाइफ है। अगर आज तुमने हिम्मत दिखा दी और सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया तो आने वाले 1-2 साल में तुम वो इंसान बन सकते हो जिसके बारे में तुम सिर्फ आज सपने देखते हो। ये लड़ाई खुद से आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम अपना पहला कदम उठा लेते हो तो फ्यूचर में तुम खुद को ही शाबाशी दोगे। तो अभी उठो और मोबाइल नीचे रखो और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाओ, क्योंकि तुम जीतने वाले इंसान बनने के लिए बनाए गए हो, ना कि हारने वाले। सक्सेसफुल लोग सोशल मीडिया को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, जैसे बिजनेस ग्रो करने के लिए, स्किल सीखने के लिए, या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन एवरेज लोग सोशल मीडिया से यूज हो जाते हैं। वो दिन भर दूसरों की लाइफ देखकर कंपेयर करते हैं और खुद को छोटा समझने लगते हैं। फर्क बस इतना है कि एक इंसान सोशल मीडिया पर टाइम इन्वेस्ट करता है और दूसरा सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है। अब ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। कमेंट में अपना जवाब जरूर लिख कर जाना। अगर तुम भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या डिस्ट्रैक्शन से परेशान हो तो तुम इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल में बात की है। तो चलो फिर वहीं मिलते हैं, बाय बाय।